दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य और चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का वर्णन है। यह ऋषि मार्कंडेय द्वारा लिखित मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। पाठ में सप्तशत यानी 700 श्लोक हैं और इस कारण पूरी रचना को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। 700 श्लोकों को 13 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। धार्मिक पाठन के प्रयोजनों के लिए 700 छंदों के पहले और बाद में कई सहायक पाठ जोड़े गए हैं। दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठानिक पाठ देवी दुर्गा के सम्मान में नवरात्रि, अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में 9 दिन की पूजा समारोह का हिस्सा है। यह शाक्त परंपरा का आधार एवं मूल है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 से 13। अध्याय 1 मधु और कैटब का वध। अध्याय 2 महिषासुर की सेनाओं का वध। अध्याय 3 महिषासुर का वध। अध्याय 4 देवी स्तुति। अध्याय 5 दूत के साथ देवी की बातचीत। अध्याय 6 धूम्रलोचन का वध। अध्याय 7 चंदा और मुंड का वध। अध्याय 8 रक्तबीज का वध। अध्याय 9 निशुंभ का वध। अध्याय 10 शुंभ का वध। अध्याय 11 नारायणी का भजन। अध्याय 12 गुणों की स्तुति। अध्याय 13 सुरथा और वैश्य को वरदान देना। देवी महात्म्य में बताया गया है कि कैसे देवी अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार कई रूप धारण करती हैं, कभी कभी मधुर और कोमल और कभी कभी भयानक और भस्म करने वाली। देवी वह भ्रामक शक्ति है जो मनुष्य को संसार के निरंतर गतिशील चक्र से बांधती है। वह सबसे बुद्धिमान पुरुषों को भी धोखा देती है, फिर भी वह अपने प्रसन्न होने वाले भक्त को मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। अपने दिव्य खेल की निरंतरता के लिए उन्होंने अविद्या माया के रूप में हमसे सत्य को छिपा दिया है और हमें संसार में बांध दिया है। जब उसे सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण के अभ्यास के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है तो वह विद्या माया के रूप में पर्दा हटा देती है और हमें सत्य का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। सप्तशती में उन्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी और माहेश्वरी के रूप में संदर्भित किया गया है। वह परब्रह्ममहिषी है, समस्त अस्तित्व की रानी और संप्रभु है। उनकी करुणा साधक में अभीप्सा, साधक में साधना, सिद्ध में सिद्धि का रूप ले लेती है। वह विचार, इच्छा, भावना, समझ, क्रिया, नाम और रूप के पीछे का सत्य है। यह कहता है, विद्यास्मस्तस्तव देवी भेदः स्त्रीस्मस्तः सकला जगत्सु त्वयैकाय पूरिता मुंबईतत् काते स्तुतियः स्तव्यापारा परोक्तियः। अर्थ माँ सभी कलाएं और विज्ञान, ज्ञान की सभी शाखाएं आपके संशोधन हैं। दुनिया की सभी महिलाएं आपकी अभिव्यक्तियां हैं। आप ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। माँ के रूप में अनंत की कल्पना निरर्थक नहीं है। ऋग्वेद इस तथ्य का प्रमाण है कि प्राचीन काल में भी यह विश्वास था कि सर्वोच्च शासक सर्व दयालु माता है। देवी दुर्गा या श्री के रूप में देवत्व की अवधारणा केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का एक व्यावहारिक तरीका है। माँ वह व्यक्तित्व है जो मानव हृदय को सबसे अधिक आकर्षित करती है, जबकि पिता को एक कठिन कार्यकर्ता के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि एक सूक्ष्म दार्शनिक भी शक्ति की अवधारणा से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वह मूलतः शक्ति का अवतार है और उसे शक्ति से प्रेम है। उच्चतम बुद्धि और सबसे काल्पनिक तत्वमीमांसा केवल ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति है और शक्तिवाद की सीमा से बाहर नहीं है। चंडी होम करने के लिए दुर्गा सप्तशती एक महत्वपूर्ण रचना है जो स्वास्थ्य प्राप्त करने और दुश्मनों पर विजय पाने के लिए किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण होमों में से एक है। दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का उच्चारण करते हुए चंडी होम किया जाता है। चंडी होम के दौरान पवित्र अग्नि के माध्यम से देवी दुर्गा को कुल 700 आहुतियां दी जाती हैं।
दुर्गा सप्तशती पाठ विधि। सुबह स्नान करने और अपनी दैनिक पूजा या अन्य अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद व्यक्ति को उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके एक आसन पर बैठना चाहिए और एकाग्रता और भक्ति की स्थिति पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। पाठ पढ़ना तब सबसे प्रभावी होता है जब इसे दृढ़ विश्वास, भक्ति और सही उच्चारण के साथ किया जाता है। पढ़ते समय व्यक्ति को बात करने, सोने, छींकने, जम्हाई लेने या थूकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि देवी के उस रूप पर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना चाहिए जो उसे आकर्षित करता है। किसी भी अध्याय को बीच में नहीं रोकना चाहिए। पुस्तक को स्टैंड पर रखना अच्छा है, विशेषकर तांबे की प्लेट पर। प्रत्येक अध्याय के आरंभ और अंत में घंटियां बजाई जा सकती हैं। पाठ शुरू करने से पहले उस उद्देश्य की पुष्टि करें जिसके लिए आप इसे कर रहे हैं। संकल्प करें और देवी की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए नवरात्रि एक आदर्श अवधि है। हालांकि अन्य महीनों में मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को पढ़ना शुरू करने के लिए सप्ताह के शुभ दिन माने जाते हैं। चंद्र कैलेंडर के आदर्श दिन अष्टमी, चंद्रमा का 8वां दिन नवमी, चंद्रमा का 9वां दिन और चतुर्दशी, चंद्रमा का 14वां दिन है। सप्तशती को प्रतिदिन पढ़ा जा सकता है और अध्यायों के विभाजन के अनुसार 7 दिनों में पूरा किया जा सकता है। पहला दिन पहला अध्याय, दूसरा दिन दूसरा और तीसरा दिन चौथा दिन 5वां, छठा, 7वां और 8वां, 5वां दिन 9वां और 10वां, छठा दिन 11वां, 7वां दिन 12वां और 13वां। यह पारंपरिक नियम है। ऐसा माना जाता है कि सप्तशती का पाठ जिस भी संकल्प के साथ किया जाएगा वह अवश्य पूरा होगा। चूंकि शक्ति सभी इच्छा, ज्ञान और क्रिया का आधार है, कोई भी शक्ति के दायरे से बाहर नहीं रह सकता है। एक व्यक्ति केवल शक्ति है और इसलिए शक्ति की पूजा के माध्यम से व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। पढ़ना निम्नलिखित क्रम में चाहिए। देवी सूक्तम, देवी कवचम, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, रात्रि सूक्तम, देवी महात्म्य, क्षमा प्रार्थना। देवी सूक्तम के 8 छंद महर्षि अंबारिन की बेटी वाक द्वारा रचित थे और ऋग्वेद 10वें मंडल 10वें अनुवाक 125वें सूक्त से हैं। ये श्लोक वाक द्वारा महसूस किए गए सत्य को व्यक्त करते हैं, जो खुद को ब्रह्मा शक्ति के रूप में पहचानती है और खुद को 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य और सभी देवों के रूप में व्यक्त करती है जो उसके द्वारा कायम हैं और वह पूरी दुनिया का स्रोत, आधार और समर्थन है। देवी कवचम 61 श्लोकों से युक्त देवी कवचम मार्कंडेय पुराण में है। यह कवच पाठक की शरीर के सभी अंगों, सभी स्थानों और सभी कठिनाइयों में रक्षा करता है। शरीर के प्रत्येक अंग का उल्लेख किया गया है और विभिन्न रूपों में देवी की पूजा की जा रही है। अर्गला स्तोत्रम, यहाँ ऋषि मार्कंडेय अपने शिष्यों को 27 प्रेरक दोहों में देवी की महानता के बारे में बताते हैं। उनका सभी पहलुओं और नामों से वर्णन किया गया है और प्रत्येक श्लोक के अंत में देवी से भौतिक समृद्धि, शारीरिक स्वस्थता, प्रसिद्धि और विजय के लिए प्रार्थना की जाती है। कीलकम, यहाँ भी ऋषि मार्कंडेय अपने शिष्यों को 16 श्लोकों में देवी महात्म्य का पाठ करते समय भक्तों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके और उपाय बताते हैं। कीलकम के पाठ से देवी का आशीर्वाद, आध्यात्मिक सद्भाव, मन की शांति और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। रात्रि सूक्तम, यहाँ के 8 श्लोक ऋग्वेद 10वां मंडल 10वां अनुवाक 127वां सूक्त से लिए गए हैं। देवी को ओंकारा में प्रकट होने वाले ब्रह्मांड के सर्वव्यापी सर्वोच्च भगवान के रूप में वर्णित किया गया है। रात्रि का अर्थ है वह जो हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करती है। देवी महात्म्य,
पाठ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथमा प्रथम, मध्यमा मध्यम, उत्तरा अंतिम। पहला अध्याय महाकाली की महिमा का वर्णन करता है, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय महालक्ष्मी की महिमा करता है और 5वें से 13वें तक अंतिम 9 अध्याय महासरस्वती की महिमा करते हैं। क्षमा प्रार्थना। यह देवी से पाठ के दौरान या अन्यथा हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगने वाली अंतिम प्रार्थना है।